नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें सबसे पहला है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। जैसा कि हम जानते हैं कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में होल इकोनॉमी की स्टडी नहीं करते हैं, बल्कि इकोनॉमी के बहुत ही छोटे छोटे घटकों का अध्ययन करते हैं, सूक्ष्मतम आर्थिक घटकों का अध्ययन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, पर्टिकुलर हाउस होल्ड्स, इंडिविजुअल प्राइजेस एट्सेट्रा। ओके। सेकेंड है हमारा प्राइस थियरी। तो ये जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसको प्राइस थियरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम इसके पहले स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये पढ़ चुके हैं कि ये क्या है, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग है और थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। तो ये क्या करता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और साथ ही जो हमारे कमोडिटीज़ है, इसकी प्राइस डिटरमाइन करने का काम करता है। मतलब इनकी कीमतें किस तरीके से निर्धारित की जाए, इसका अध्ययन हम किस में करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। इसलिए इसको हम प्राइस थियरी के नाम से भी जानते हैं। तीसरा क्या है, स्लाइसिंग मेथड। तो इसमें क्या किया जाता है, जो हमारी संपूर्ण अर्थव्यवस्था है, जो हमारी इकोनॉमी है, इसको स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स में सेपरेट करके, डिवाइड करके, इसका सेपरेटली क्या किया जाता है, डिटेल्स में अध्ययन किया जाता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, स्लाइसिंग मेथड। ओके। चौथा क्या है हमारा, पार्शियल इक्विलिब्रियम। ओके। तो ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस है, ये क्या है, इज अ पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। ओके। ये एक आंशिक संतुलन विश्लेषण है, जिसको हम हिंदी में ऐसा कह सकते हैं। तो ये जो ये क्या एनालाइज करता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल इंडस्ट्री एट्सेट्रा। ओके। हम पांचवा ये कह सकते हैं कि ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। क्यों, कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। कैसे? क्योंकि ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये क्या है, बहुत ही अर्थव्यवस्था का बहुत ही छोटे हिस्से का अध्ययन करता है। इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। क्लियर? अभी जो हमारा आगे है, एनालिसिस ऑफ रिसोर्स एलोकेशन एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी। इसके बारे में हम हम इसके बारे में किसमें पढ़ चुके हैं, स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें तीसरा कौन सा थियरी था, थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। इसमें भी कुछ तीन थे, जिसमें पहला था एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन था। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है, इसका इस तरीके से प्रयोग करना जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सके, ये पहली बात थी उसमें। दूसरा क्या था, एफिशिएंसी इन कंजप्शन। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से करना जिससे समाज को ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल सके। और जो तीसरा था, एफिशिएंसी इन डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्शन। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि मतलब ऐसी चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना जो लोगों द्वारा ज़्यादा डिमांड की गई है। क्लियर? तो ये क्या हो गया, जो हमने अभी 6 पॉइंट पढ़ा ना, एनालिसिस ऑफ रिसोर्स एलोकेशन एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी, इसमें ये चीज़ें ही आएंगी। ओके। अभी आगे क्या है, यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। तो ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसमें मार्जिनल प्रिंसिपल का ही यूज किया जाता है एज ए टूल ऑफ एनालिसिस। ठीक है, एक उपकरण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ओके। फिर हमारा आगे क्या है, बेस्ड ऑन सर्टन एजम्पशन। ये कुछ मान्यताओं पर आधारित है। अगर हम उन मान्यताओं का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसमें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के नियम को नहीं लागू कर सकते हैं। आगे है 9th हमारा लिमिटेड स्कोप। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें हम होल इकोनॉमी का अध्ययन नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स का अध्ययन करते हैं। इसलिए इसका जो स्कोप है वो क्या है, लिमिटेड है। ओके। अब लास्ट क्या है, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली और कौन सा है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन।
इसके बारे में विश्लेषण करना और साथ ही इनकी मतलब इसके अंतर्गत जो कीमत है, प्राइस और क्वांटिटीज़ को किस तरीके से डिटरमाइन किया जाए, किस तरीके से निर्धारित किया जाए, इसके बारे में जो अध्ययन है हम इस माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। अब आगे का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस एंड यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब इसका क्या महत्व है, ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का इसका क्या महत्व है और किन किन लोगों के लिए ये उपयोगी है और कहाँ कहाँ उपयोगी है। तो सबसे पहला है टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी, ओके, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली को समझने के लिए। सेकेंड है एक्सप्लेन्स प्राइस डिटर्मिनेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जैसा कि मैंने बताया आगे कि किस तरीके से प्राइस डिटरमाइन किया जाए और किस तरीके से रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाए, ये समझने के लिए। टू हेल्प्स बिजनेसमैन इन डिसीजन मेकिंग, जो बिजनेसमैन हैं उनको डिसीजन लेने के लिए भी ये क्या है, सहायक है, क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स। फिर यूजफुल टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए भी यूजफुल है, ओके। इसके अलावा हेल्पफुल इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड पब्लिक फाइनेंस, मॉडल बिल्डिंग और बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स।